हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो पेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स दिए हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है और जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसमें हम क्या कवर करेंगे तो वो है भैया अपने भारत देश के भीतर जो नेशनल पार्क्स हैं, अर्थात जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आज हम उन्हें कवर करने वाले हैं। तो आज की स्थिति में आप देखें, यानी कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में टोटल 107 जो नेशनल पार्क हैं वो ऑफिशियली जो है घोषित हो चुके हैं। तो चलिए देखेंगे। अभी काफ़ी सारी जो बुक्स हैं उसमें आपको 106 ही मिलेगा, लेकिन करंट का जो मामला है वो आपको हम बता रहे हैं कि टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बैकग्राउंड भी देखेंगे, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है ये भी देखेंगे। पीडीएफ वगैरह आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा और सबका सब मैप से देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो 2021 में हुआ था हमारा पेट का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछ रहे थे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो अभी हम लोग पूरा जब टॉपिक ही कवर कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या करें, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, अर्थात कहाँ पे है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरला। ठीक है, तो ये आपके लिए कमेंट वर्क ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग एक एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैंने 2 मैप लिया हुआ है। एक मैप है जिसमें आपको मतलब कि जो हमारा होता है ना मतलब फिजिकल वाला मैप वो वाला, और एक होता है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में थोड़ा आसानी ये रहती है कि हमें पता रहता है कि कौन से स्टेट का कौन सा है। तो ये आपको फिजिकल मैप का भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप का भी दिया हुआ है। हम पॉलिटिकल मैप से कवर कराएंगे क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं नेशनल पार्क के बारे में उन्हें हम जान लेते हैं। और वो क्या है, वो ये है भैया कि जो नेशनल पार्क होते हैं ना उसमें आप देखिए कि बहुत ही कड़ा प्रतिबंध होता है। ठीक है, मतलब उसमें लोगों के आने जाने पे बहुत ही तगड़े तरीके से प्रतिबंध लगा होता है। ठीक है, देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान कैसे क्षेत्र हैं, तो ये एक प्रकार के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें किसी देश की सरकार के द्वारा जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उनके संरक्षण के लिए नामित और संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र अपने अद्वितीय प्राकृतिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि मुख्य जो विशेषताएं और महत्व हैं वो क्या है। तो संरक्षण की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय उद्यानों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना, यानी कि जो जीव जंतु है ना उनको उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में संरक्षण करना। यहाँ पौधों और जानवरों को उनकी स्वाभाविक स्थिति में रहने दिया जाता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है एक प्रकार का इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है जो हमारा राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क है वो। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। मानवीय गतिविधियों पर यहाँ पर प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों में शिकार करना मनाही होता है, वनों की कटाई भी नहीं की जा सकती, खनन वगैरह भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की जो मानव गतिविधि है उस पर पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंध होता है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की जरा सी भी आपको यहाँ पे छूट नहीं दी जाती है। सरकारी नियंत्रण को लेकर के देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रबंध और स्वामित्व है वो आमतौर पर सरकार के पास होता है। और किसके पास? सरकार के पास, मतलब अब देखिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के अपना ये जो काम है वो देखते हैं। ठीक है, एक बात और है कि जो मतलब कि ये नेशनल पार्क्स है ना, सपोज दैट कोई नेशनल पार्क है उसकी एक बाउंड्री पहले से डिसाइड की जा चुकी है। अगर उसमें फिर से कोई उसकी बाउंड्री का मतलब कि छेड़छाड़ करना है, कम ज़्यादा कुछ भी करना है, तो ये काम केवल और केवल किसके द्वारा किया जाएगा? तो केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना अगर केवल देकर के मतलब कोई क्वेश्चन में लिखा रहे तो हमें लगता है कि ये तो गलत ही होगा, मतलब केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा कि ये काम केवल और केवल राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके प्रस्ताव द्वारा ही किया जाता है। और एक पॉइंट याद रखना है कि जो नेशनल पार्क है ना इन्हें भी कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं चेंज किया जा सकता। हाँ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इन्हें नेशनल पार्क में चेंज जरूर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
एक और पॉइंट है, 1-2 पॉइंट, उसके बाद फिर हम आपको मैप में ले चल के दिखाने वाले हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हिस्ट्री क्या है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का एक समृद्ध नेटवर्क है। जैसा कि आपको हमने बताया कि वर्तमान में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पूछा गया है, कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी इसको जो है मतलब कि पहले इसको क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, अभी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाने लगा है। आपको उड़ते उड़ते खबर मिलेगी कि रामगंगा नेशनल पार्क भी इसी को अब कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कब इसका मतलब स्थापना हुआ था? 1936 में हुआ था। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं जो हमारे वर्तमान में नेशनल पार्क हैं कहाँ पे, यानी किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग एकदम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे नॉर्थ इंडिया में जो है उनको देखेंगे, फिर देखेंगे वेस्ट साइड में कौन है, फिर साउथ में देखेंगे, फिर ईस्ट साइड में देख लेंगे। ठीक है, तो ये मैप को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, पहले एक बार आप फुल मैप देख लीजिए। ये हमारे भारत देश का मैप है, इसमें आपको 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मिल जाती हैं। आप देखिएगा कि हमारा जो टॉपिक है ना, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, जो कि हम लोग जल्द ही कवर करेंगे। उसमें आपको राज्य मतलब कि हर स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको देखना पड़ेगा, हर स्टेट की जो कैपिटल है वो देखना पड़ेगा, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना है तो वो भी देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर में आप देखें तो लक्षद्वीप के बारे में उससे क्वेश्चन बना हुआ है। अब टॉपिक ही दिया हुआ है सिलेबस में, तो जाहिर सी बात है हमें करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे नॉर्थ में देखिए, सबसे नॉर्थ में क्या है? तो एक यूनियन टेरिटरी है हमारी, जो कि हाल ताज में ही बनी है लगभग 2019 में। नाम क्या है उसका? लद्दाख। तो लद्दाख में आप देखिए एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है, तो लद्दाख में जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। उसके नीचे आप आ जाइए तो वो है अपना बाबू जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में आपको डाचीग्राम मिलेगा, किश्तवाड़ मिल जाएगा, काजीनाग और सिटी फॉरेस्ट, जिसे हम लोग सलीम अली नेशनल पार्क भी कह देते हैं। तो आप देखिए लद्दाख में आपको एक नेशनल पार्क मिला, जम्मू कश्मीर में आप देखिए आपको 4 जो नेशनल पार्क हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग में करके आएगा, एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा जैसे हमने अभी आपको PYQ दिखाया, तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। आपको 107 के 107 याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि 107 का कोई आपको ट्रिक बता देगा। ठीक है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कई बार देखते रहिए, देखते देखते याद हो जाता है। इसी वजह से मैप में करा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो। चलिए देखिए अगला जो है वो है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में देखिए आपको 2 नेशनल पार्क मिलेंगे सॉरी, एक तो है कलेसर, दूसरा है सुल्तानपुर। ये जो सुल्तानपुर वाला है ये UPPCS ने पूछ रखा है ऑलरेडी, क्योंकि आपको लगेगा कि सुल्तानपुर तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जो सुल्तानपुर मतलब कि नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा में मिल जाएगा। अगला देखिए राजस्थान, और राजस्थान में आपको 5 मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? डेजर्ट जो मतलब कि केवलादेव है वो, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, तो 5 नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिल रहे हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, और ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। आप लोग ना अपने मैप में मैप रखिए, और मैप में इसी तरह का जो है आप भी मार्क करके लिख लीजिए, तो आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी तरह से इन चीज़ों को याद किया है। आपको 107 के 107 मतलब याद ही रहने चाहिए वरना फिर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कभी कभी किस्मत अच्छी रहे तो बात की बात है कि बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाए, 3-4 ऑप्शन दिया रहे और उसमें एक से ही आपका काम निकल जाए, तो वो बात की बात है, लेकिन हमेशा किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। अगला हम लोग देखेंगे गुजरात में, और गुजरात में आपको कौन कौन सा मिल जाएगा? तो सबसे पहले आपको ब्लैक बग मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए गिर नेशनल पार्क, मरीन जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, और वंशदा। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। कौन कौन से? ब्लैक बग, गिर, मरीन और वंशदा। अगला देखिए मध्य प्रदेश, तो आप देखिए भारत देश में ना सबसे अधिक जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में ही है। आप देखिए 11 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ है, डायनासोर फॉसिल है, और घुघुआ फॉसिल्स है, कान्हा है, कुनो, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। ऐसे ही लगातार करके याद करिएगा ना, फटाफट टाइप का, तो याद हो जाएगा। कैसे? बांधवगढ़, डायनासोर, घुघुआ, कान्हा, कुनो, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। तो इसी तरह से एक क्रम से याद करने से चीजें बन जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है कहाँ मिलेगा बाबू आपको? तो हमारे MP में। अगला देखिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी आपको 6 नेशनल पार्क मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो चंदोली है, दूसरा है गुगामाई,
सॉरी गूगामल, और तीसरा है हमारा नवेगांव। थोड़ा सा ब्लर है ना पीडीएफ, तो इस वजह से ब्लर का मतलब है कि अब इतना सा बड़ा सा कर दिए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लेकिन ध्यान से आप देखिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में हम जो पीडीएफ आपको भेजेंगे ना वो लूसेंट की ही कॉपी भेज देंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, विजुअल बहुत अच्छे से रहेगा। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन से हैं, चंदौली, गूगामल और नवेगांव, पेंच जिसे जवाहर नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी अब कहा जाता है, संजय गांधी जिसे बोरीवली जो है नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और ताडोबा अंधेरी ये भी हमारा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। गोवा में केवल एक है और वो कौन सा है, मोलेम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको तो रट ही लीजिएगा। अगला देखिए कर्नाटका, कर्नाटका में आपको अंसी जो नेशनल पार्क है वो मिलेगा, बांदीपुर मिल जाएगा, बन्नेरघट्टा मिल जाएगा, कुद्रेमुख और नागरहोल, तो ये सब तो मेरे ख्याल से आपको पता होंगे। अगला देखिए केरला में कौन से हैं, तो अन्नाईमुडी या अन्नामुडी शोला और एराविकुलम, फिर मथीकेट्टम शोला, और साथ में आप देखिए पंबादुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है, कई बार पूछते हैं कि जो शांत घाटी है वो कहाँ पे है, तो केरल में, और शांत घाटी एक नेशनल पार्क भी है जो कि केरल में ही है। तो इससे यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जो 16 करके दिया रहेगा, यानी कि 16 करके जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो सब आपको केरला में मिल जाएंगे। सबसे दक्षिण में देखिए अपना तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक तो गिंडी है, फिर है गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ मरीन, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और मुदुमलाई मुकुर्थी। तो आप देखिए जितना भी मलाई करके रहेगा ना, मलाई करके चाहे पहाड़ी हो चाहे जो है नेशनल पार्क हो, वो सब आपको कहाँ मिल जाएंगे, तमिलनाडु में। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें समझ लीजिए। अब इसी तरह जैसे मलाई करके जो मिलेगा वो तमिलनाडु में, वैसे ही कोंडा करके जो कुछ मिलेगा ना वो सब आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कि या तो आंध्रा या तो तेलंगाना में। तो चलिए देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा है, पापी कोंडा है, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है, और श्री वेंकटेश्वर। तो ये तीनों आपको नेशनल पार्क कहाँ मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में। सॉरी। अगला देखिए तेलंगाना, तेलंगाना में आपको महावीर हरियाणा वनस्थली और काशू ब्रह्मानंद रेड्डी और मुरुगवानी, ये 3 नेशनल पार्क आपको तेलंगाना में मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास, इसे संजय गांधी जो है नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गुरु घासीदास को। इंद्रावती, इसको भी जो है देखिए क्या कहा जाता है, तो कुतरू कह दिया जाता है, और कांगेर वैली। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, गुरु घासीदास, और गुरु घासीदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इसको मतलब ये हाल ताज में चर्चा में रहा था, क्यों रहा था आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। इंद्रावती और कांगेर वैली ये सब कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है। अगला देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में आपको कौन सा मिल जाएगा, भीतरकनिका और सिमलीपाल। और ये जो सिमलीपाल है ना, ये बहुत पहले ही प्रस्तावित हुआ था, लेकिन ऑफिशियल तौर पे अब जा करके इसे मतलब कि बताया गया कि हाँ ऑफिशियली अब ये हो चुका है एक नेशनल पार्क, और यही जो सिमलीपाल है ना, इसी को आप 107वें नंबर का नेशनल पार्क माने रहिए, ठीक है। झारखंड में देखिए केवल एक है, और वो कौन सा है, वो है बेतला। तो जहाँ जहाँ पे केवल आपको 1 या 2 मिल रहे हैं उनको तो आप एकदम रट्टा ही मार लीजिए, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा है, बेतला है। यहाँ देख लीजिए जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, तो बुक्शा, और आप ध्यान रखिएगा कि बुक्शा टाइगर रिजर्व भी है यहीं पे, और साथ में गोरुमारा, जल्दापारा, नोएरा वैली और सिंगलीला और सुंदरबंस। तो सुंदरबंस भी आप जाने रहिए, सुंदरबंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको 6 जो नेशनल पार्क हैं वो वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। त्रिपुरा में कौन कौन से हैं, तो बाइसन जिसे राजबरी भी कहा जाता है, और क्लाउडेड लेपर्ड, ये दोनों नेशनल पार्क त्रिपुरा के हैं। मिजोरम में भी देख लीजिए, मिजोरम में 2 हैं, एक तो है मुरेन और दूसरा है फांगुईपुई ब्लू माउंटेन। तो नाम बड़ा अजीब सा है पर ध्यान से देख लीजिए, मिजोरम के 2 हैं। मुरलेन कई बार पूछा जा चुका है। मणिपुर भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जो केबी लामजाओ है ना, ये मतलब कि कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर में है। क्यों जाना जाता है, तो तैरता हुआ ये एक राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए फेमस है। यहाँ पे आपको डांसिंग जो डियर है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपना शिरोई, ठीक है। तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, मणिपुर में। नागालैंड का कौन सा है, इंटाकी। तो देखिए इन सब के जो नाम है वो भी बहुत अजीब है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं सबके नाम अजीब हैं, 1-2 कुल मिला करके हैं, तो इस वजह से ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चंस बनते रहे हैं। और ये मणिपुर वाला तो एकदम रट ही लीजिए आप। आगे देखिए मेघालय में आपको 2 मिल जाएंगे, एक तो बलपक्रम, दूसरा है नोकरेक, तो ये भी पूछा जा चुका है। नागालैंड का इंटाकी, ये भी पूछा जा चुका है। इधर वाले जितने हैं सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अभी आप देखिए जो आपसे पूछा गया है ना क्वेश्चन में, वो भी इधर ही का है।
अगला देख लीजिए असम, और असम में देखिए कौन कौन सा है, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर होगा। मानस, नामेरी और ओरंग। ठीक है, तो आप देखिए 7 नेशनल पार्क आपको असम में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए। कौन कौन से, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरंग। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 आपको मिल जाएंगे, मुलिंग और नामदफा। सिक्किम में देख लीजिए आपको एक ही मिलेगा, जो कि सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है अपने भारत देश की, और वो कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए कंचनजंगा की। अब देखिए बिहार की, बिहार में बाबू केवल एक ही जो है नेशनल पार्क मिलेगा, और वो कौन सा है, वो है अपना वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में भी केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, दुधवट जो नेशनल पार्क है वो। उत्तराखंड में आपको 6 नेशनल पार्क मिल जाएंगे, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो जैसे हमने देखा था ना कि शांत घाटी जो है वो केरल में है, वैसे ही फूलों की घाटी आपको कहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, तो हिमाचल प्रदेश में आपको 5 नेशनल पार्क मिलेंगे, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला और खीर गंगा, पिन वैली, और ये कौन सा है, ये है सिंबल बारा। तो ये आपको 5 जो मतलब कि नेशनल पार्क हैं वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। अब आपके पास केवल एक ही जगह बची है जहाँ पे नेशनल पार्क है, और वो कौन सा है, वो है अपना यूनियन टेरिटरी, और उसका नाम क्या है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। कहाँ, इसमें आप कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो देखिए एक तो कैंपबेल बे है, दूसरा है अपना गैलाथिया, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला। चौथा है मिडिल बटन आइलैंड, पांचवा है अपना माउंट हेरियट, और छठा है अपना नॉर्थ बटन आइलैंड, सातवां है अपना रानी झांसी मरीन, पूछा जा चुका है, आठवां है अपना सैडल पीक। तो ये जो मतलब आप देख रहे हैं ना अंडमान निकोबार, इसकी हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है सैडल पीक। और लास्ट है अपना साउथ बटन आइलैंड। तो जैसा लास्ट है साउथ बटन आइलैंड, इसी हिसाब से आप ये भी जाने रहिएगा ट्रिक के माध्यम से कि पूरे भारत देश में ना सबसे कम एरिया वाला जो है ना वो कौन सा है, यही साउथ बटन आइलैंड। सबसे ज़्यादा एरिया वाला अगर कोई पूछ लेगा तो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला वो आपको मिल जाएगा हिमिस नेशनल पार्क, लेकिन सबसे कम एरिया वाला जो है ना वो मिल जाएगा आपको साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। मैप वगैरह हमने गूगल से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, इन सबको आपको रटना ही पड़ेगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो एक पॉइंट और आप जाने रहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो बताओ पहला जो समुद्री नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो पहला मरीन नेशनल पार्क जो है वो आपको जो कच्ची की खाड़ी है गुजरात वाला ना वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई कहे कि चलो बताओ 5 जो है घटते हुए क्रम में नेशनल पार्क, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हेमिस, दूसरे पे आ जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरे पे आ जाएगा शिमलीपाल, ठीक है, चौथे पे आ जाएगा गंगोत्री, ठीक है गंगोत्री, फिर आ जाएगा अपना नामदफा। ठीक है, तो ये जो है 5 घटते हुए क्रम में आपको नेशनल पार्क हमने बता दिया, अर्थात सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हेमिस का है, उसके बाद डेजर्ट, फिर शिमलीपाल, फिर गंगोत्री, फिर नामदफा। तो ये सब थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि आप बताओ मुझे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था उसके तहत वो कौन सी धारा है जिसके तहत नेशनल पार्क जो है अनाउंस किए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35 के तहत जो नेशनल पार्क हैं वो घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान से देखे रहिए, याद किए रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में 1-2 पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, वो किसके लिए जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा उड़ीसा का, उड़ीसा, काजीरंगा असम का, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप देखें मध्य प्रदेश का, ये बाघों के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बारासिंघा के लिए जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान जो है इनके बारे में एक पॉइंट और है कि ये हमारे प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यही टोटल जो नेशनल पार्क है वो रहे। आपको 107 के 107 मैंने बता दिए हैं, आप वहाँ से नहीं समझ पाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के बस जाने रहिए कि ये सभी हमारे नेशनल पार्क हैं भारत के, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिला करके ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो
पसंद आई होगी। अगर आप लोग पॉलिटी की क्लासेस मिस कर दिए हैं तो भैया ज़रूर देखा करिए पॉलिटी की क्लासेस, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस केवल आप ही के लिए हैं। तो रेगुलर बेसिस पे पॉलिटी की क्लासेस चलती हैं, उनके साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।